शमशान का खून नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है डॉक्टर सची राउतराय के उड़िया नाटक का हिंदी अनुवाद डॉक्टर विजय कुमार सतपथी ने किया है। तो सुनिए नाटक शमशान का खून। गांव के आखिरी छोर पर स्थित शमशान हूं मैं। युगों से मैं कापालिक की तरह राख में लिपटा पड़ा हूं। फूटी हांडी, खप्पर, हड्डियों के टुकड़े, खोपड़ी, ये सब तरह तरह की गंदगी ही मेरा आभूषण है। जन्म से शुरू हुए जीवन नाटक का अंतिम दृश्य यहीं मेरी गोद में खेला जाता है। यहीं जलकर राख हो जाता है मनुष्य का शरीर, मन, इंद्रियां, स्वप्न, संभावना, आशा, निराशा, सब कुछ। इसीलिए तो मैं एक अशुभ अध्याय हूं। तब भी निष्ठुर होने पर भी मेरा एक हृदय है। अपने मन के अंधेरे कोने में मैंने सहेज कर रखी हैं कितनी अनकही बातें, जो वेदना का गहरा अनुभव है। इसी के भीतर से एक कथा, इसी पौड़ा बसंत गांव के जगू तियाड़ी की कथा मेरे सीने पर लाशें जला जलाकर उसकी छाती पथरा गई थी। तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो कबीरा, मैं रो दूंगी तो। त्याड़ी, मैं तुम जो भी कहो, कौन क्या इस संसार से बांध कर ले जाएगा है? सब हरि की इच्छा है भाई, सब हरि की लीला है। हम सब माया मोह में पड़कर फिजूल ही तड़प रहे हैं। क्यों? ओ एकदम पते की बात कही रे बटिया, एकदम पते की बात। 4 दिन की जिंदगी को पकड़कर सिर्फ इधर उधर होने के सिवाय और कुछ नहीं। इधर मुकद्दर पर गिद्ध मंडरा रहे हैं। कब किसकी बारी आ जाए कौन कह सकता है भला? तू खुद बोलना। अरे चुप कर, बेशरम कहीं का। तुम दोनों को और क्या कहूं? लो, अरे ये संसार अगर झूठे माया मोह से भरा है तो तुम दोनों साधु क्यों नहीं हो जाते? अरे जाओ घर घर घूम कर भीख मांगो। त्याड़ी यार, तुम काहे ऐसे नाराज हो रहे हो भाई? अरे सनिया और मैंने ऐसा क्या कह दिया? बोलो तो बोलो। अरे जाओ जगू त्याड़ी के दिमाग में ये सब घुसने वाला नहीं है। लो, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस संसार में देह धारण करके जितने दिन हमें जीना है उसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। दिन भर मेहनत और शाम को ये मृदंग भला तो मैं भला। समझे ना बटिया? हमारे इस त्याड़ी जैसा होशियार मृदंग बजाने वाला इन 16 इलाकों में खोजने पर भी नहीं मिलेगा। सही बात है। अरे इस इलाके में त्याड़ी जैसा एक माल भाई खोज कर दिखाओ तो है? अरे कहाँ से पाओगे इसे? अरे उन्होंने कम मुर्दों को कंधा दिया है भाई। अरे इन 15 इलाकों में त्याड़ी का तो नाम है नाम। हम दोनों तो कितनी बार उनके साथ गए माल भाई बनकर, मगर त्याड़ी जैसा ना कोई हुआ है और ना होगा। लास्ट जब चिता की आग में सह सह करता तब उसके पैर आग की लपटों में तप कर ऊपर उठने लगता है और अंतड़ियों से पानी निकलकर आग को लगने नहीं देता। तब चिता की लकड़ी से एक बांस खींचकर ले जाते हैं त्याड़िये और शुरू। 2-3 बार कसकर मैं मुर्दे को पीटता, बस उसके बाद सब साफ हो जाता।
आग की लप लपाती जीभ सब चाट जाती है। हालांकि इसके लिए मुझे क्या मिलता है? 2-4 रुपए, गांजा, घाट की धोती, कसा भात और सवदाह की कुछ चीजें। सही बात। हाँ, यदि सधवा औरत हो तो कान की बाली और पैर की अंगूठी मिलती, नहीं तो और क्या। समझा ना सनिया, समझा ना? हैं? अरे ये तियाड़िया, लेकिन हुआ क्या? अरे दान दक्षिणा में किसी का मुंह नहीं देखता, ये किसी का नहीं। हाँ, अरे भाई लाश जलाएंगे, मुंह दिखाई क्यों करे? बिल्कुल ठीक बात कही। मैं भला क्यों किसी की बेगारी करने जाऊंगा? इन लोगों की आदत मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। काम पूरा हो जाने के बाद ये देखेंगे भी नहीं। बिल्कुल। इसीलिए पहले से भाव ताव किए बिना मैं अपने पांव नहीं बढ़ाता उस तरफ। हाँ। अरे ये सब क्या कम काम है? अरे बाप रे बाप। अरे सनिया, अरे नहीं, तू तो था। नरसिंह मिश्र जब चला गया इतनी बारिश में, अरे हम सभी माल भाई तो लौट आए। सुबह लौटे तियाड़ी, और लौटते वक्त वो 7 गरिया खेत के मुहाने में एक गर्दन कटे प्रेत के चंगुल में पड़ गए। अरे ये प्रेत मेरा क्या बिगाड़ेगा रे? प्रेत, ब्रह्म राक्षस, चिरगुणी और ये पिता सुनी, इनकी परवाह करता हूं मैं? मैंने अपना ऊंचा तेंदुआ लाठी घुमाया और ये प्रेत बिल्कुल गायब हो गया। अरे बाप रे बाप। अरे तुम वैसे ही लगते हो ना, इसलिए बच गए तियाड़ी। अगर मैं होता ना तो सीधे उस पार का टिकट काट लेता। अरे बाप रे बाप। अरे इसी से तो सब समझेंगे क्यों किसी के भुलावे में आए, क्यों किसी से भावताव ना करें, हैं? क्यों किसी का एहसान लें, रोक ठोक कर पैसे लेंगे और फिर काम करेंगे। अब तुम मुझे इंसान कहो या पत्थर, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अयो भागन डायन, अरे तू मर क्यों नहीं जाती? तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? कुलच्छनी, उल्टा, कलूनी। अरे ओ सनिया, जाके मर ये खाने का वक्त हो गया। ये इस समय किसकी आवाज सुनाई दे रही है? अरे ये जटिया की माँ की आवाज है तियाड़िए। बहू को हमेशा बेइज्जत करती रहती है। जाटिया तो 3-4 बरस बाहर गया है और लौटने का नाम नहीं लेता। पहले एक आध चिट्ठी बुढ़िया के नाम लिख भेजता था। अब तो वो भी बंद हो गया भाई। कोई कह रहा था वहाँ एक औरत रखे है, और क्या, और उसकी बहू गाली मार खा कर यहीं पड़ी है, और क्या। बेचारी बहू बहुत कष्ट पा रही है। अरे उसकी बात जितना कहो खत्म नहीं होगी। हाँ, अरे सरिया, जानता है तू, गांव की औरतें ढेकी साल से नदी के किनारे तक उसी की बातें करती जाती हैं। क्या? अरे यही कि वो खरबपति हो गई है। हाँ, नाजायज बाप खरब। ऐसी बात है? अरे हाय, ये धरती विनाश की ओर जा रही है। इस शासन में नीति, नियम, आचार, विचार कुछ भी नहीं रहा। कुछ नहीं रहा। पोथी में साफ लिखा है, कुल बहुएं विपत में जाएंगी और अपने कुल वंश को छोड़कर दूसरी जगह अपनाएंगी, और उसके बाद पोथी जैसे चटिया की माँ और बहू के लिए लिखी गई है। अरे इससे अपने को क्या मिलेगा, हैं? बोल। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता रे बढ़िया। अब हाँ, ले इस मृदंग को रख दे। अच्छा, गादी गोसाई के पास। और सनिया, ये ताल और झांझ को उस कोने में रख दे। हाँ, उस तरफ। हाँ। और अब जरा चिलम सजा। अच्छा, 2 कस खींचेंगे। इस साल बड़ी सर्दी पड़ी है, थोड़ी सी फुर्ती आ जाएगी। हाँ, दे रहा हूँ। ले, कस खींच। लो, तुम लोग भी चिलम पियो। लो। ये हुई ना बात। अव्वल नंबर का गांजा है भैया। अरे कीर्तन साहू की दुकान से लाया हूँ, खास माल है, एकदम पक्के इलाके का। अरे इसीलिए तो बहुत जम रहा है। अरे यो कुलच्छनी, मुंह जली। नहीं, तू क्यों मरेगी?
अरे तुझसे तो जमरात भी डरता है, यही रहेगी। हाँ, मेरे कुलदीपक को जलाएगी ना। मैं कहती हूँ सब कुछ खत्म कर दिया तूने, इस घर का सर्वनाश कर दिया तूने। अरे गाय बैल सब मर गए, जमीन खेत गिरवी पड़ गए। अरे मेरा लड़का परदेश गया, लौट कर नहीं आया। अब तो क्या मुझे खाएगी? ले खा ले, मुझे खा ले, खा ले, तेरा पेट भर जाएगा, तेरे अरमान सारे पूरे हो जाएंगे। मुंह जली मरती क्यों नहीं? माँ, मुझे गाली क्यों दे रही है? मेरा इसमें क्या दोष है? अच्छा? बुखार के कारण मेरा शरीर उठ नहीं रहा है। ऊपर से तुम्हारी गाली क्या कहा? गाली दे रही हो? नहीं नहीं, अरे खटोले में बिठाकर अपनी देवी की आरती उतार दो। बेशरम बेहया बातें बनाती है। मत जा, तो मेरे से तेरा तो चेहरा भी देखना पाप है। हट जा मेरे सामने से, हट जा मेरी। और हाँ सुन जन्म जली, अगर मुझे तूने माँ पुकारा ना तो मैं तुझे मार डालूंगी, समझती है तू? नहीं माँ, अच्छी ना जाने किसका पाप पेट में लेकर स्वांग कर रही है। बेहया, हे प्रभु, अरे मुझे तो ये दुखी देखना था। जटिया गया तो लौट कर नहीं आया। अरे उसके बाप ने कष्ट सहते सहते आंखें बंद कर ली। अरे सिर्फ मैं ये दुख भोगने के लिए रह गई थी ना। उस पर ये कुलच्छनी पाप गरम लेकर घूम रही है और जिसका ढिंढोरा सारे आसपास में बच गया। हे प्रभु, मैं कहाँ जाऊँ? महाप्रभु, मैं कहाँ जाऊँ? माँ, तुम मुझे जितनी गाली देना चाहती हो दे दो, मगर खाने को कुछ दे दो। पेट में कुछ नहीं है और प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। क्या बोली नहीं तू? खाने को दे दूं? हाँ? क्या रखा है खाने को? अब तो सब कुछ तो खा चुकी है तू। ले खा ले, मुझे भी खा ले, तेरा पेट भर जाएगा सब कुछ निकल गई। मैं कहती हूँ निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से, मैं कहती हूँ निकल जा। भूख से मेरा पेट कैसे जल रहा है। माँ सुनो, कुछ खाने को न देकर तो मुझे गाली दे रही हो। अच्छा, मुझे मार रही हो। अच्छा, माँ मुझे इतने कुछ खाने को मुझे जवाब दे रही है। कुछ करियो उल्टा, जिसके बच्चे को पेट में रखी है उसी से खाना मांग जाके। हाँ जाओ कहाँ है? मैं तेरे को अभी बता। नहीं मम्मा, नहीं तू याद करेगी। हे भगवान, मेरी इस जली कटी जिंदगी को क्यों नहीं ले जाते और कितना दुख मुझे दोगे। कैसे कैसे छुटकारा मिलेगा मुझे इस पाप से। चारों ओर तो कलंक का ढिंढोरा पिट रहा है। हे भगवान, मेरी मुक्ति नहीं है क्या? मुझे ले जाओ प्रभु, मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ।
त्याड़िए, अरे बिल्कुल खो गए हो क्या? कौन? अरे बटिया। हाँ। हाँ हाँ, आजा आजा, इधर बरामदे में आजा। अच्छा। हाँ, चटाई पर बैठ। अच्छा। हाँ। हाँ, क्या बात है त्याड़ी? अरे ऐसे ओढ़ आड़ कर बैठे हो जिस, और हाँ अपनी ही धुन में बजाए चले जा रहे हो, बजाए चले जा रहे हो, सुनते नहीं हो हमारी है? अरे नहीं रे, आज शरीर बड़ा कसमसा रहा है। कसमसारा? सिर में भी दर्द है। अच्छा। ये देखना, हाँ माथे पर तिलक लगाकर मृदंग बजा रहा हूँ। हाँ, सो तो दिख ही रहा है। और करूं भी क्या? अच्छा सुन, हाँ, आज कीर्तन साहू की दुकान से माल नहीं लाया क्या? अब वो लगा जरा, 2-4 कस खींचे, शरीर की थकावट मिट जाएगी। और क्या फिर भाई। और वो सनिया लेकर आ रहा है। हाँ बटिया, अरे ओ बटिया। हाँ सनिया, हाँ बोल। अरे तुम्हें कुछ पता है गांव में क्या हुआ? हाँ हाँ, जटिया की बीबी ने जान दे दी। हाँ, क्या? पर कारण क्या है पता नहीं चला। हाँ, सब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कहता है लाज शर्म से बहू ने अपनी जान गंवा दी, और कोई कहता है इस बच्चे को नष्ट करने के लिए ना जाने क्या दवाई खाई जिससे जहर फैल गया पूरे बदन में है। अब कौन जाने किसकी बात सच है, लेकिन सब तुमको खोज रहे हैं त्याड़िए। हाँ, मुखिया कह रहे हैं तुम्हारे नहीं जाने से कैसे होगा भाई, मुर्दा उठाने का काम कौन करेगा? मैं भला उस चरित्रहीन का सब उठाने क्यों जाऊं? और इसके अलावा उस बुढ़िया के पास है क्या जो मुझे देगी? तुम तो जानते ही हो, इस मामले में मैं किसी का सगा नहीं हूं। हाँ, जब तक मेरा चढ़ावा नहीं मिलता मैं हिलने वाला नहीं हूं यहाँ से। हाँ वो तो ठीक है। पक्का। पहले से बुढ़िया अगर बहू को अंकुश में रखती तो वो ये पाप ही क्यों करती? हाँ, और मरती ही क्यों? अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे त्याड़ी भैया, अगर रातों रात लाश को नहीं उठाया गया तो वो लोग थाने में खबर कर देंगे। गांव में तो सभी बहू बेटी को लेकर रह रहे हैं, और हाँ पुलिस आकर बांध कर ले जाएगी भैया। अरे मार गोली, बांध लेगी तो क्या हो जाएगा? ला सनिया, चिलम लगा जरा। अरे जटिया की माँ है। जटिया की माँ। मैं तो बर्बाद हो गई रे बेटा। अरे बेटा जग्गू, अरे मेरी राजा, अरे मैं तो बर्बाद हो गई। अरे मैं क्या करूं? कैसी दशा पड़ गई रे बहू पर। अरे ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? मर गई मैं तो। अरे ठीक है, अरे रहने दे, तू यहाँ से जा, रोना धोना मत कर, मेरा पहले ही सिर दुख रहा है। अरे अरे बोल ना ताई, बोल, जो मुझे कह रही थी वो बोल ना, यही बात पक्की कर दे, बाद में झमेला वमेला ना हो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बाद में झमेला क्यों रहे हैं? अरे बेटा मेरी बात तो सुन ले रे बेटा। तिहाड़ी बुढ़िया के पास और कुछ नहीं है, अंतिम आसरा खाने की थाली भी बंधक रख कर आई है, वो भी धोबी नाई के लिए पर्याप्त नहीं है। तुम जिद मत करो और राजी हो जाओ। तिहाड़ी, सबके नाक में जो सोने की नथनी है ना, वो तुम ले लेना, उसी से संतुष्ट होकर काम चला लो। अरे बेटा, वो मेरे किस काम का? अरे सत्यानाशी तो मर गई। अरे बेटा तू उसी ले लेना बेटा। ले लेना। ठीक है, तुम लोग अगर कहते हो तो मैं चला जाऊंगा। सुनिया, तू जाकर वहाँ चिता के लिए बांस वगैरह ठीक कर, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। हाँ, हम जा रहे हैं। चल जेठे चल। अब कोई चिंता की बात नहीं है, चलो, अब कोई असुविधा की बात ही नहीं है, चलो चलते हैं। जब तिहाड़ी राजी हो गया तो चलते हैं। चल सनिया चल। सोने की नथनी, सोने की नथनी, रत्ती भर की सोने की नथनी, भाग में होने पर ही मिलेगा, भाग में जो है वो जरूर मिलेगा। सोच रहा था बुढ़िया कुछ नहीं दे पाएगी, मगर जगू तिहाड़ी का मुकद्दर तेज है, सोने की नथनी। सत्य बोलो गत्य है, राम नाम सत्य है। 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 सत्य बोलो गत्य है। देखा त्याड़ी, लाश कंधे पर उठाते ही हल्की बारिश शुरू हो गई थी।
और उसके साथ पूस का जाड़ा। पर चलो, अब तो बारिश रुक गई, बिल्कुल फूल जैसी चांदनी फैली है। हाँ। अरे अरे, चांदनी में साफ दिखाई दे रही है। सोने की नथनी रत्ती भर की होगी। हाँ। चलो नाक से खींच लो। हाँ। अरे जाड़ा भी बढ़ता जा रहा है, काम पूरा कर देते हैं, यहाँ बैठने से क्या फायदा। अरे ऐसे क्या देख रहे हो त्याड़ी? अरे जल्दी से नथनी उतार लो ना। सोने की नथनी इस चांदनी के उजाले में बहू की नाक पर ये नथनी बड़ी अच्छी लग रही है। उसके सुंदर चेहरे को चारों ओर से घुंघराले बालों ने घेर रखा है। बटिया, हाँ? मैं कैसे खींच कर निकालूंगा? तू ही बता। मैं इसे नहीं निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल पाऊंगा मैं इसे। सोने की नथनी लेने की जिद तुम ही तो कर रहे थे, फिर अब क्या हुआ? देखो देखो त्याड़ी, तुम अगर देर करोगे तो हम लाश छोड़कर चले जाएंगे। हाँ। और हाँ, पुलिस पहुंच जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? अरे, तुम अगर नथनी नहीं लोगे तो हम चिता में आग लगा देंगे। हाँ हाँ, आग लगा देंगे। अरे त्याड़ी, तुम इस तरह लाश के पास गुमसुम होकर क्यों बैठ गए भाई? हैं? पता नहीं। बढ़िया, मन को अच्छा नहीं लग रहा है। क्या? थोड़ी देर ठहर जा। थोड़ी देर। चल सनिया, हम उस टीले पर बैठकर गांजे का 2 कस मार आते हैं। हाँ? अरे शरीर कांपने लगा है भाई, जाड़े से सुन्न होता जा रहा है। देख, इस बीच अगर तियाड़ी नथनी निकाल लेते हैं तो ठीक है, वरना हम चिता में आग लगा देंगे। समझा? तो लगा देंगे। चल चलते हैं, पहले कस मार ले। हाँ, कस मार ले। चल चल। सोने की नथनी बहू की नाक पर। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई ना है। आज ही क्या, मेरी तो सारी जिंदगी इसी तरह अकेली बीती है। अपनी इस सुनसान जिंदगी में थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश की मैंने, मगर वो हो ना सका, जिसकी वजह से कितने ताने, कितना अपमान, कितनी वेदना सहन की। और कुछ दिनों में मैं मां बनती, जैसे जैसे सब कुछ मिल जाता मुझे। लेकिन मेरे सारे सपने अधूरे रह गए। किस लिए? इसमें किसकी गलती है? जीने की जो ललक मेरे मन में जागी थी, उसे किसने छुड़ा लिया? किसने? वो अपनी पहुंच के भीतर था। उसे छुड़ा लेने के बाद और क्या लोगे? ले लो, क्या लोगे? ले लो। नहीं, मैं ये नथनी नहीं लूंगा, मुझे नहीं चाहिए। मैं बहू के सुंदर चेहरे को असुंदर बनाकर, लहूलुहान करके मैं उसे निकाल नहीं पाऊंगा। नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये नथनी।
मुझे नहीं चाहिए। ये लाश नहीं है, ये जिंदा है। इसे तो लाश बना दिया गया है। ये लाश नहीं है, ये जिंदा है, ये जिंदा है। मुझे इसकी नथनी नहीं चाहिए, मुझे इसकी नथनी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नथनी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए नथनी। अरे अरे क्या हो गया त्यागी को है? अरे ये पागल हो गया क्या है? इसे कहीं प्रेत बाधा तो नहीं हुई? अरे देख तो सनिया, ये तो ऐसा कभी नहीं करता। अरे क्या बात हो गई है? रुको रुको, बात क्या हो गई है? अरे मैं देखता हूँ ना। अरे वो त्याड़ी है, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे पागलों की तरह क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम उस लाश को आग लगा दो। आग लगा दे? बढ़िया सनिया, हाँ। जरा अच्छे से आग लगा दो। अरे नथनी नहीं उतारनी क्या? नहीं। क्या कह रहे हो तुम? है अरे कहा ना नहीं उतारनी, कितनी बारी पूछेगा एक ही बात। ठीक है ठीक है, तुम सही कह रहे हो त्याड़ी। उस गहने का क्या होगा? तुम्हारे बाल बच्चों के घर में उसे रखना भी अमंगल होगा, है ना? देखा ना वो कितनी छटपटाकर मरी है, पेट में बच्चे को बर्बाद करने जा रही थी। ए बटिया, हाँ। लगा दे रे आग, लगा दे। निकाल माचिस, लो आग लगा देते हैं। अच्छा भाई, क्या करें? लगा दो आग। तुम लोग दूसरों के बारे में विचार मत करो। इंसान को इंसान क्या सही तरीके से समझ पाया है? तुम सब उसे कितना समझ पाए हो? हाँ? हे ईश्वर, उसकी आत्मा को शांति देना, उसकी आत्मा को शांत कर दो इसे। उसकी आत्मा को शांति देना। मेरे इस रूखे शरीर पर उस दिन एक असहाय बहू की चिता जल गई, मगर उस फूल की कहानी को मैं बिल्कुल नहीं भूल पाया, और ये भी नहीं भूल सका कि उस सुनसान रात में जगू तियाड़ी के पत्थर से हृदय में कैसा फूल खिला था। उसकी महक मेरे भीतर समाई हुई है। मेरे स्मृति पटल पर वो शमशान का फूल यादगार बनकर रह गया है। शमशान का फूल नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में अभी आप डॉक्टर सची राउतराय के उड़िया नाटक का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद डॉक्टर विजय कुमार सतपथी ने किया था। प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि शर्मा और प्रस्तुति सहायिका विजय लक्ष्मी शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे शर्मिला मलकानी, गीता वर्मा, राजेश आहूजा, विद्याभूषण, एस.एम. शरीफ और प्रवीण शर्मा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।